सन 1947 में हुए भारत पाकिस्तान विभाजन की कई अनसुनी दर्दनाक कहानियां हैं। ऐसी ही एक कहानी है तत्कालीन कश्मीर रियासत के एक शहर मीरपुर की। यहाँ के हिंदू लोगों ने खुद को पाकिस्तानी सेना से बचाने के लिए तत्कालीन कश्मीर के प्रमुख शेख अब्दुल्ला से गुहार लगाई, लेकिन अब्दुल्ला ने इसे अनसुना कर दिया और उन्हें पाकिस्तानी सेना के हाथों मरने को छोड़ दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तानी सेना ने 27 अक्टूबर को मीरपुर पर हमला कर हजारों हिंदुओं और सिखों की हत्या कर दी। पाकिस्तानी फौज ने तकरीबन 5000 लड़कियों और महिलाओं का अपहरण कर लिया। इन्हें बाद में मंडी लगाकर बेच दिया गया था। वर्तमान में मीरपुर पाकिस्तान में है, लेकिन वहां पुराने मीरपुर का नामो निशान नहीं बचा है। पुराने मीरपुर को पाकिस्तान ने झेलम नदी पर मंगला बांध बनाकर डुबो दिया। बंटवारे के समय मीरपुर के सभी मुसलमान 15 अगस्त के आसपास बिना किसी नुकसान के पाकिस्तान चले गए थे। देश के विभाजन के समय पाकिस्तान के पंजाब से हजारों हिंदू और सिख मीरपुर की तरफ आ गए। इस कारण उस समय मीरपुर में हिंदुओं की संख्या तकरीबन 40,000 हो गई थी। मीरपुर जम्मू कश्मीर रियासत का एक हिंदू बहुल शहर था। मुसलमानों के खाली मकानों के अलावा वहाँ का बहुत बड़ा गुरुद्वारा, दमदमा साहिब, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा और बाकी सभी मंदिर शरणार्थियों से भर गए थे। यही हालात कोटली, पुंछ और मुजफ्फराबाद में भी थे। मीरपुर राजा हरि सिंह की सेना की एक छोटी सी टुकड़ी के सहारे था। पाकिस्तानी इलाकों से भागे हुए हिंदू और सिख यहाँ आते जा रहे थे। राजा हरि सिंह के भारत में विलय पर सहमत न होने के कारण भारत सरकार भी अपनी सेना वहाँ नहीं भेज पा रही थी। तत्कालीन कश्मीर सरकार के प्रमुख शेख अब्दुल्ला ने भी यहाँ की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए। 27 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने मीरपुर पर हमला कर दिया। 17 दिन बाद 13 नवंबर को शेख अब्दुल्ला तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने दिल्ली पहुंचे। 16 नवंबर तक बड़ी संख्या में भारतीय सेना कश्मीर पहुंच गई थी, लेकिन कश्मीर के भारत में विलय पर बात न बनने के कारण सेना आगे नहीं बढ़ सकी। मीरपुर के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। मेहरचंद महाजन ने शेख अब्दुल्ला को बताया कि मीरपुर में 25,000 से ज्यादा हिंदू सिख फंसे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित लाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर की जो 800 सैनिकों की चौकी थी, जिसमें आधे से अधिक मुस्लिम सैनिक थे, वे अपने हथियारों समेत पाकिस्तानी सेना से जा मिले थे। मीरपुर के लिए 3 महीने तक कोई सैनिक सहायता नहीं पहुंची। शहर के 17 मोर्चों पर बाहर से आए हमलावरों को महाराज की सेना की छोटी सी टुकड़ी ने रोका हुआ था। सैनिक मरते जा रहे थे। 25 नवंबर को हवाई उड़ान से वापस आए एक पायलट ने भारतीय सेना को बताया कि पाकिस्तानी सेना ने शहर को लूटना शुरू कर दिया है। पायलट ने बताया कि मीरपुर के लोग काफिले में झंगड़ की ओर चल पड़े हैं। शहर से आग की लपटें उठ रही हैं। रास्ते में पाकिस्तान की फौज ने घेर कर उनका कत्ले आम शुरू कर दिया था। किसी परिवार का एक व्यक्ति मारा गया, किसी के 2, कई ऐसे थे जिनकी आंखों के सामने उनके भाई, माता पिता और बच्चों को मार दिया गया था। कई ऐसे थे जो रो रो कर बता रहे थे कि कैसे वो लोग उनकी बहन बेटियों को उठाकर ले गए। मीरपुर में उत्तर की ओर गुरुद्वारा दमदमा साहिब और सनातन धर्म मंदिर थे। इनके बीच में एक बहुत बड़ा सरोवर और गहरा कुआं था। लगभग 75% लोग कचहरी से आगे निकल चुके थे। स्त्रियों, लड़कियों और बूढ़ों को पाकिस्तानी कबायलियों ने एक मैदान में घेर लिया। आर्य समाज के स्कूल के छात्रावास में 100 छात्राएं थी। छात्रावास की अधीक्षिका ने
लड़कियों से कहा, अपने दुपट्टे की पगड़ी बांध लो और भगवान का नाम लेकर कुएं में छलांग लगा दो। बाद में उन्होंने खुद भी कुएं में छलांग लगा दी। वहीं बहुत से लोग अपनी हवेली के तहखानों में परिवार सहित छुप गए थे, लेकिन उन्हें ढूंढ निकाला गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने पुरुषों और बूढ़ों को मार दिया, महिलाओं को उठा ले गए। पाकिस्तानी सेना ने उस दौरान सारी हदें पार कर दी थी। 25 नवंबर के आसपास 5000 हिंदू लड़कियों को वे लोग पकड़कर ले गए। बाद में इनमें से कई को बेच दिया गया। मीरपुर को लूटने में लगे पाकिस्तानी सैनिकों ने काफिले का पीछा नहीं किया। काफिला अगली पहाड़ी पर पहुंच गया था। वहां 3 रास्ते निकलते थे। तीनों रास्तों पर काफिला बट गया। जिसको जहां रास्ता मिला भागने लगा। पहला काफिला सीधे रास्ते की तरफ चल दिया जो झंगड़ की तरफ जाता था। दूसरा कस गुमा की ओर चल दिया। पहला काफिला दूसरी पहाड़ी तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके पीछे वाले काफिले को पाकिस्तानी सेना ने घेर लिया। लड़कियों को एक तरफ कर दिया और बाकी सभी को मारना शुरू कर दिया। कबीलाई और पाकिस्तानी सैनिक उस पहाड़ी पर जितने आदमी थे उन सब को मारकर अगले काफिले की ओर बढ़ गए। इस तरह लगभग 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए।